एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। तो ये सीटेड सीरीज चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सब्जेक्ट। ये लेक्चर 10 है। ओके, तो अगर आपने 9 लेक्चर नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। ये सभी टॉपिक जो ऑफिशियल हमारे सिलेबस दिया है उसके सभी ऑफिशियल टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, और ये सभी नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज रही हूँ। ठीक है, तो सब अच्छे से तैयारी कर लो, सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। और अगर आगे और भी कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो बता देना। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में क्या पढ़ना है। ये रहा हमारा टॉपिक का नाम है लर्निंग एंड मोटिवेशन। मैंने बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग और मोटिवेशन के बारे में पता करना है कि टीचिंग लर्निंग कैसे होगी अच्छे से। तो बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, मोटिवेशन क्या, लर्निंग क्या, इसके एस्पेक्ट्स वगैरह सब हम देखेंगे, इफेक्ट वगैरह। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग से। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या होती है? आपको पता है लर्निंग क्या होती है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, पता है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ पता है। चलिए तो मैं बताती हूँ। लर्निंग, जब एक बच्चा किसी भी चीज़ को समझता है, रिपीट करता है और उसे डेली लाइफ में अप्लाई करता है, तो वो लर्निंग होती है। ठीक है, इट कैन बी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कोई भी लर्निंग किसी भी तरीके की, या आपने नॉलेज कोई लर्न कर ली, इमोशन कोई आपने लर्न करेगी, इस इमोशन को इस तरह आपको दिखाना चाहिए, इस तरह नहीं दिखाना चाहिए, कुछ भी। या फिर साइकोमोटर कुछ लर्निंग कर ली कि हाँ मुझे ऐसी मोटर स्किल्स आपने कुछ डेवलप कर ली, तो ये होती है लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसने एडिशन सीखा कि चीज़ों को प्लस कैसे करते हैं, और उस एडिशन को उसने अपने जब मार्केट गया तो अपने पैसे को गिनने में उसने यूज़ किया कि वो गिन पा रहा है उसमें कितने पैसे हैं, कितने उसके पास पहले थे, ये सब गिन पा रहा है। तो दैट्स रियल लर्निंग, ये होती है लर्निंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग का प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ लर्निंग। 4 स्टेप है लर्निंग के। पहला है अटेंशन। पहले तो ध्यान लगा के समझो, अटेंशन, अपना फोकस उस टास्क जो भी कर रहे हो, कोई काम करो उस पर रखो। उसके बाद है रिटेंशन, समझने के बाद याद रखना है। ठीक है, आपने कोई चीज़ हमने सीख ली, समझ ली, उसे याद भी तो रखना है। हमने क्लास ले ली, कोई लेक्चर ले लिया, उसको याद भी तो रखना है, उसको कहते हैं रिटेंशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जो आपने याद रखा है, जो आपने समझा है, उसको किसी टास्क में यूज़ कर पाओ, अप्लाई कर पाओ अपनी लाइफ में, क्लासरूम में, किसी भी एग्जाम में। अगर आप ये जो टॉपिक पढ़े उसको अप्लाई कर पाओगे, आप उसका सही आंसर दे पाओगे, तो आपने लर्निंग की है। ठीक है, और लास्ट हमारा स्टेप है मोटिवेशन, यानी जो आपने सीखा है वो उसके बारे में और सीखो और लर्न करो। ठीक है, तो ड्राइव्स द लर्नर टू कीप लर्निंग, सीखते रहो। ठीक है, सीखते रहने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग की। लर्निंग क्या होता है पता चल गया, इसके स्टेप भी पता चल गया, लर्निंग कैसे होता है। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहले तो लर्नर का इंटरेस्ट, एनवायरनमेंट, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, जो लर्नर है, जो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। उसके एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तो जल्दी लर्न करेगा, अच्छा नहीं होगा तो नहीं करेगा। और एक इंटरेस्ट की भी बात है कि बच्चे को भी मन है कि नहीं लर्न करने का, या फिर वो थका हुआ है, या फिर कहीं और उसका दिल लग रहा है। ठीक है, टीचर्स मेथड ऑफ टीचिंग, कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो किसी का मन लगे ना लगे, सब लर्न कर ही लेंगे, बच्चा ध्यान दे देगा क्लास में। और अगर उन्हीं का मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो शायद उन्हें प्रॉब्लम हो लर्निंग में। ठीक है, तो इसलिए ये इफेक्ट करेंगे, ये सारे जो फैक्टर है ये इफेक्ट करेंगे हमारी लर्निंग को। उसके बाद है क्लासरूम क्लाइमेट, यानी कि क्लासरूम की एनवायरनमेंट कैसा है। क्लासरूम के एनवायरनमेंट का पॉजिटिव होगा, बहुत इंगेजिंग होगा, और सभी बच्चे लर्न कर रहे हैं तो जो लर्न नहीं भी कर रहा है ना उसको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हमें भी लर्न करना है। और साथ में पीयर का सपोर्ट है कि नहीं, आसपास जो हमारे दोस्त वगैरह बैठे हैं, हमारे जो क्लासमेट्स बैठे होंगे, सपोर्ट अगर होगा, मिलजुल के सीख रहे होंगे तो शायद और भी बच्चे अच्छे से लर्न कर पाएँ। ठीक है, और अगर नहीं बच्चा सीख रहा है मिलजुल के तो शायद लर्निंग थोड़ी कम हो। और साथ ही में हमारा रेनफोर्समेंट और फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बच्चों को शाबाशी दे रहे हो कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो और ऐसे अच्छे काम करेगा और अच्छे से लर्न करेगा। और फीडबैक अगर आप ले रहे हो और दे भी रहे हो साथ साथ में, तो फिर ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज एन इंटरनल ड्राइव दैट स्टिमुलेट्स लर्निंग। मोटिवेशन, कोई भी अगर कोई पूछो मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन का मतलब किसी के
किसी का अंदर से या बाहर से सीखने का इंटरेस्ट डेवलप होना, वो मोटिवेशन कहलाता है कि मुझे करना है, पता नहीं क्यों बस करना है, या तो कोई अंदर से कोई फीलिंग है कि करना है, मुझे सीखना है, या फिर बाहर से कि मुझे रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके 2 टाइप्स भी कहे गए हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी कि लर्नर का खुद ही इंटरेस्ट आ रहा है, डेवलप हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो काम करते हो, सिंगिंग है, कोई भी एक्टिविटी करते हो तो मोटिवेशन आ रहा है, और या तो एक्सट्रिंसिक या फिर कि बच्चे को वो अच्छा से काम वो लर्न करेगा जितना तो उतना अच्छा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, तो इसीलिए तो ये हो गया हमारे मोटिवेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। लर्निंग में मोटिवेशन क्यों बहुत ज़रूरी कहा गया है, क्योंकि देखिए बिना लर्निंग के कोई बच्चा आगे इन फ्यूचर नहीं बन सकता, पर उस लर्निंग के लिए बच्चे को मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो बच्चा बोर हो सकता है। सिर्फ बच्चे को क्या करना है, टीचर की काम है कि बच्चा अपने इंगेज रहे, उसको कुछ ना कुछ उसको बूस्ट मिल पाए, किसी काम को फोकस से और एनर्जी मिल पाए, तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। साथ में मोटिवेशन इंक्रीज करता है पार्टिसिपेशन और रिटेंशन। पार्टिसिपेट करता है अलग अलग चीज़ों में मोटिवेशन के कारण, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ या तो हैप्पीनेस फील हो रही है अंदर से, या फिर उसको बाहर से रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। उसके बाद में ये भी बोल सकते हैं कि रिड्यूसेस बर्डन एंड फियर ऑफ फेलियर। मोटिवेशन से ऐसा लगता है कि बच्चे को बर्डन कम होता है, और साथ ही में बच्चे का डर भय सब कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है मोटिवेट करना बच्चों को। उसके बाद है प्रोमोट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि बच्चा खुद भी अपने आप को सीखता है कि मुझे खुद करना है। ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन, किसी को जरूरत नहीं है बच्चा अकेले बैठा है तो वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो उसकी लर्निंग को इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि उसको अंदर से मोटिवेशन है या बाहर से मोटिवेशन है, तो ये प्रमोट करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को भी। तो टीचर की क्या जिम्मेदारी है कि बच्चों को इंगेज रखो, ठीक है, उनको मोटिवेटेड रखो, उनको अलग अलग चीज़ें सिखाओ, उनकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो, उन्हें फन एक्टिविटीज़ से जोड़ो, और कभी उन्हें कोई भी ऐसी चीज़ें मत कराओ जो कि गलत हो, गलत में मत बोलो, ठीक है। उनको उनकी कॉन्फिडेंस को कम मत करो, ठीक है, और उनको डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही में हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल को समझो, उस अकॉर्डिंग उनको उस टाइप की लर्निंग दो और मोटिवेट करो। तो मोटिवेशन ही वो मैजिक है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकता है, इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने इससे कुछ सीखा है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आपके दोस्तों में किसी से सीटेड करना है तो ये सीरीज़ उनको शेयर कर देना, प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। और होमवर्क आपका मैंने दिया है DLED फर्स्ट ईयर का CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के यूनिट्स कंप्लीट कर दो अगर आपने नहीं किया तो, यूनिट 1 to 5। और अगर वो वीडियो नहीं मिल रही तो इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी प्लेलिस्ट उस वीडियो की, तो आप कर लेना। और ये नोट्स जिसको भी चाहिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे ये नोट्स में ये जो PPT है मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। और हाँ, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट करके पूछ लो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो, टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप भी बना रखा है उस पर पूछ लो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम।